मासूम सी मछलियां होती है जिनको तुम पकड़ के खा लेते हो यार, वो अलग चीज है। ओ सॉरी, अभी साउंड चल रहा है, मैं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे को। चलो देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं अपन इसके। तो ये होती है बेटा मेराइन होती है, यानी ये समुद्र के पानी में ही मिलेगी बेटा। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यानी बेटा इसका अंदर जो हड्डियां हैं वो, हड्डियां क्या होती है भाई, इसका जो स्केलेटन है, कंकाल तंत्र है बेटा, वो उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है बेटा। किसका बना होता है? कार्टिलेज का। अब देखो नोटोकोड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी इसकी नोटोकोड होती है बेटा, वो पूरे लाइफ टाइम पे रहती है। ओके। सेपरेट गिल्स विदाउट ओपरकुलम। तो देखो बेटा, अभी इसमें गिल्स आपको दिख नहीं रहे, मान लेते हैं अपन ये बेटा गिल्स है, ये एक बार के लिए मान लेते हैं वैसे, चलो यहाँ पे बना देते हैं, ये बेटा गिल्स है। तो इसके ऊपर एक कवरिंग मिलती है जिसको बोलते हैं ओपरकुलम, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टीज होती है इसमें ओपरकुलम नहीं मिलता है। हाँ, जो जिनका एंडोस्केलेटन बेटा बोन से बना होता है ना, उनका उनके ऊपर क्या मिलेगा आपको बेटा? ओपरकुलम मिलेगा। उनके ऊपर क्या मिलेगा आपको? ओपरकुलम मिलेगा। तो देखिए, तो स्किन विद माइन्यूट प्लेकोइड स्केल, तो इसके ऊपर जो स्केल मिलेंगे ना बेटा वो छोटे छोटे मिलते हैं ऐसे माइन्यूट, जिसको बोलते हैं प्लेकोइड स्केल बोलते हैं बेटा। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि प्लेकोइड स्केल्स कौन सी फिशेज पे मिलते हैं। तो बेटा ये मिलते हैं आपको कॉन्ड्रिक थीथ पे, ओस्टिंग थीथ पे नहीं मिलते ये। ओके। वेंट्रली लोकेटेड माउथ, वेंट्रली। अब देखो भाई, अगर आप नॉर्मल जो मछली देखते हो, नॉर्मल क्या देखते हो बेटा आप? मछली देखते हो तो बेटा उसका माउथ यहाँ पे रहता है, उसका माउथ यहाँ पे रहता है, लेकिन इसका माउथ आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे है, नीचे की तरफ, यहाँ पे जैसे अपना रहता है ना, वेंट्रली रहता है, ऐसे बेटा इसका ये माउथ है यहाँ पे। ठीक है। और जनरली कैसे रहता है नॉर्मल फिशेज का? यहाँ पे माउथ रहता है बेटा ऐसे। ठीक है। लेकिन इसका है नीचे, वेंट्रली माउथ है, वेंट्रली लोकेटेड माउथ। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल, यानी इसकी बॉडी के ऊपर जो स्केल मिल रहे थे ना बेटा, वही किस में कन्वर्ट हो गए हैं? टीथ में कन्वर्ट हो गए। वही उन्होंने क्या बना लिया? दांत बना लिए। ठीक है। और बेटा ये बहुत स्ट्रोंग होती है बेटा, ये क्या होती है? बहुत स्ट्रोंग होती है। प्रीडेटर, प्रीडेसियस यानी बेटा शिकारी होती है, एनिमल है ये, विथ पावरफुल जॉस। मैं भी तो बताया मैंने, इसके जो जबड़े होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, और वो किसमें कन्वर्टेड, किसके मॉडिफिकेशन से बेटा? प्लेकोइड स्केल से बने हुए। तो किससे बने हुए? प्लेकोइड स्केल से बने हुए होते हैं। स्विमिंग कंसिस्टेंटली टू अवॉइड सिकनिंग एज एयर ब्लेडर इज एब्सेंट। तो बेटा देखो, एक एयर ब्लेडर होता है, एक क्या होता है? एयर ब्लेडर, जो मछलियों में क्या करता है? पानी में तैरने में हेल्प कर रहा होता है, उसको प्रोवाइड करवाता है बेटा बुओयंसी। ठीक है। उसको क्या प्रोवाइड करवाएगा बेटा? ये करवाता है उसको, बुओयंसी प्रोवाइड करवाता है, जो तैरने में हेल्प कर रहा होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइज में वो क्या रहता है बेटा? एब्सेंट रहता है। कॉन्ट्रैक्टाइज में क्या रहता है? ये एब्सेंट। ये भी बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। और जो ओस्टिंगथीज होती है उनमें रहेगा बेटा ये प्रेजेंट रहेगा। ओके। टू चैम्बर हार्ट, बेटा फिशेज होती हैं उनमें दो चैम्बर का ही हार्ट मिलता है। कोई किलोथर्मस होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वैसे ही खुद को भी बेटा ये क्या कर लेती हैं? उसी के अनुसार ढाल लेती हैं। यानी बाहर टेम्परेचर कम है तो खुद का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके। सेपरेट सक्सेस, भाई इनकी भी गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होते हैं, मेल फीमेल होती हैं, और इनमें शर्म आ गई है भाई दोबारा से, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और मैनी आर वीवीपेरस। देखो एक होता है ओवीपेरस, जो एग लेइंग होते हैं बेटा, जो एग देते हैं, अंडे देते हैं। और मैनी क्या है बेटा? वीवीपेरस, जो बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट। ओके सर। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लस्पर। ठीक है बेटा, मेल की बात करोगे ना तो इसमें पेल्विक फिन्स मिलेंगे और क्लस्पर मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। किसमें? मेल में पेल्विक फिन और बियर क्लस्पर। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। बेटा कुछ मछलियां जो होती है ना, ओस्टिंग कॉन्ड्रिक्थिस, उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिलता है। इसका एग्जांपल है बेटा टोरपीडो। तो ये आपको दिखाया गया भी है बेटा। तुम इसको ना वायर जैसा मान लो बेटा, ये क्या है? इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है, यानी इसको कोई टच करता है ना, कोई इसका प्रेडेटर जो होता है, अगर इसको टच करेगा तो बेटा उसको झटका मारती है 440 वोल्ट का। कितने का? 440 वोल्ट का। नहीं, वो तो सुंदर कन्याएं मारती है, लेकिन मैंने वैसे याद करने के लिए बता दिया। ओके। चलो ठीक है। some then have electric organ torpedo and some possess poison sting। तो बेटा कुछ जहरीला
डंक भी रखती है, यानी जैसे टच करेंगे ना तो बेटा वो उसमें क्या होता है, कुछ एसिड होता है बेटा, है ना, या फिर बोले पॉइजन स्टिंग होता है, जैसे ट्राइगोन। तो ये दोनों याद रखने हैं, टोरपीडो और ट्राइगोन। तो दोनों ही क्या है बेटा, ये झटका लगाने वाले हैं। एक पॉइजन स्टिंग देता है और एक क्या देता है बेटा आपको, इलेक्ट्रिक शॉक देता है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स कौन थे बेटा इसका, स्कोलियोडोन। कौन सी बेटा, स्कोलियोडोन। नाम में डोन आ रहा है मेरे भाई, डोन का तो मामला ही अलग है। तो ये कौन सा हो गया आपका, डॉग फिश होगा। एक प्रिस्टिस, लग रहा है बेटा क्या, प्रेस्टिस मतलब ऐसे ना पुजारी टाइप मछली लग रही है, लेकिन भाई पुजारी तो इनमें से कोई नहीं है, कॉन्ड्रिक फिश में कोई भी पुजारी नहीं है। साफ फिश बोलते हैं बेटा इसको। एक होता है कारकेरियोडोन, सारे देखो डोन डोन लग रहे हैं ना। तो ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं बेटा इसको, शार्क। वो शार्क की स्ट्रक्चर है भाई, ये किसकी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, शार्क की ही है ये, जो आप देख पा रहे हो। बड़ी डेंजर होती है भाई। ट्राइगोन, स्टिंग रे। ट्राइगोन कौन सी होगी बेटा, स्टिंग रे, ये वाली पॉइजन स्टिंग वाली। नेक्स्ट देखो बेटा, दूसरी मछली आती है इसमें, ओस्टिंग फिश। तो इसको देखो बेटा, ये तो बड़ी प्यारी मछली है, यानी तुम ना ऐसे घर पे बुला के इसको, बुला के तो क्या करोगे भाई, मार्केट से ले आओगे, छील छाल के इसकी सब्जी बना के खा लेते हो आप, है ना, बेचारी बड़ी कूल सी होती है ये, है ना। तो देखो इसका बेटा आप शिकार खुद कर लेते हो, वो आपका शिकार कर लेती थी। तो बेटा ये समुद्र में नहीं मिलती है, मतलब नॉर्मल पानी में मिलती है, वहां पे भी मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे बेटा, फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे। तो बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज, भाई ये समुद्र में मिल जाएंगी और आपको मीठे पानी में भी यानी फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगी। बोनी स्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी। भाई उनका कैसा था, कार्टिलेज का था, और इनका कैसा है बेटा, बोनी स्ट्रक्चर है। टर्मिनल माउथ, देखा ना अभी बात करते करे थे अपन थोड़ी देर पहले, तो देखो ये इसका माउथ है बेटा, वहां पे उसका माउथ यहाँ मिल रहा था, इसका माउथ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वो वेंट्रली था, इसका कहाँ पे है बेटा, एंड में है ना। तो उसको बोल देते हो आप, उसको बोल दिया आपने, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, हैव 4 चैम्बर ऑफ गिल्स। तो बेटा 4 पेयर गिल्स मिलेंगे इसमें, ठीक है, विद एन ओपरकुलम। तो देखो मेरे भाई, मान लो यहाँ पे गिल्स हैं, यहाँ पे क्या है बेटा, ये गिल्स हैं। तो इस पे के ऊपर एक स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओपरकुलम बोलते हैं बेटा। उसको क्या बोलते हैं अपन, ओपरकुलम। इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे एक पत्ती की जैसे स्ट्रक्चर भी लगाई हुई है, जैसे बैंडेड लगाते हैं ना अपन, ऐसे लगाई हुई है। तो स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड, टिनोइड स्कोल। उसमें कौन से थे बेटा, प्लेकोइड। उसमें कौन से थे, प्लेकोइड। इसमें कौन सा है, साइक्लोइड या टिनोइड, ठीक है। ओके, एयर ब्लेडर। बेटा अभी बात करें थे अपन वहां पे कि एयर ब्लेडर क्या काम करता है, ये प्रोवाइड करवाता है बोयंसी बेटा, क्या प्रोवाइड करवाता है, बोयंसी। बोयंसी को रेगुलेट करता है। उत्प्लावनता, यानी तुम जितना पानी उठाओगे उतना तैर पाते हो ना, वो वाला। तो उसके बेस पे है ये। हार्ट इज 2 चैम्बर बेटा, उसका भी 2 चैम्बर, इसका भी। ये भी पोई किलो थर्मस होती है बेटा, ये भी कोल्ड ब्लडेड होती है, कि जैसा पानी का टेम्परेचर रहेगा वैसा खुद का भी टेम्परेचर बना लेती है ये, ठीक है। सेक्सेज आर सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो भैया उसमें कैसा था देखो, इंटरनल। इसमें कैसा है, एक्सटर्नल। यहाँ पे देखो इसमें शर्म बची थी, देखो चाहे कितना ही बेकार हो, कितना ही तुम्हारा शिकार करती हो, लेकिन फिर भी शर्म तो है यार इसमें, ठीक है। और वो जो तुम्हारी प्यारी सी दिख रही थी मासूम सी मछली, इसमें तो फिर भी शर्म नहीं बची है ना, ये तो क्या कर लेती है यार, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर लेती है। देखो पानी में रह रहे तो मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, लोग नहीं मतलब मैक्सिमम जो भी एनिमल्स होते हैं, वो कैसा फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे देखने वाले बार उनके जैसे लोग होंगे ना उनको। लेकिन फिर भी समुद्र में थोड़ी ज्यादा वैरायटी रहती है, तो वो थोड़ी शर्म करती है कि यार इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर लो। यहाँ पे कोई वैरायटी नहीं होती पानी में नॉर्मली में, तो यार ठीक है एक्सटर्नल कर लो, कौन देख रहा है, ठीक है बेटा। दूसरा अपना आता है बेटा एम्फीबिया। इसमें कौन सा आते हैं आपके, एम्फीबिया। और एम्फीबिया में क्या आता है बेटा आपका, ये देखो प्यारा सा कुचू कुचू, है ना। प्यारा सा क्या बेटा, ये देखो कुचू कुचू। इसको टच करो, ऐसा ना, ऐसा लगेगा एकदम आपको ना, वो वाला, ठीक है। तो देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होते हैं बेटा, आप मेंढक के क्या क्या होते हैं तुम देख लो ना यार। एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। तो बेटा ये एम्फी में नाम ही क्या आ रहा है बेटा, ये एम्फी, ये एम्फी है ना। तो इसमें क्या आएंगी, टू हैबिटेट नेचर आ जाता है। कैसा नेचर आ जाता है बेटा इसका, हैबिटेट नेचर। एम्फी का मतलब ही होता है बाई, यानी दो।
चलो ठीक है। हैबिटेट यानी ड्यूअल लाइफ स्पेंड करता है बेटा ये। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब। भैया देखो आगे वाले पैर छोटे, पीछे वाले पैर, पीछे वाले पैर देखो ना ऐसे ना मासल होते हैं भैया, कुछ लोग तो काट के खा लेते हैं इसको, ठीक है। मोस्ट स्किन होती है बेटा विदाउट स्केल। जैसे मछलियों पे स्केल मिल रहे थे ना, ऐसे इस पे कोई स्केल नहीं मिलते हैं। अब सर स्केल क्या होते हैं? अच्छा कभी आपने सांप को टच करा है? मरोगे सर, सांप को टच कौन करेगा, है ना बेटा। कभी वो जो मेले वेले में आते हैं ना, वो गले वेले में डाल देते हैं सांप, है ना। देखने में तो ऐसा लगता है भाई साहब मारेगा ये तो, खा जाएगा, है ना। लेकिन वो जो सांप होते हैं कभी आपने टच करा हो तो बेटा उसकी स्किन थोड़ी रफ रफ सी मिलती है, या फिर वो केंचुली छोड़ देते हैं ना, कई बार केंचुली छोड़ के निकल गए तो अपन केंचुली को टच करते हैं तो वो थोड़ी रफ रफ सी लगती है ना, वो स्केल ही होते हैं एक्चुअली बेटा। उसके क्या होते हैं? वो स्केल होते हैं। वो तो उसकी डेड स्किन होती है, उसको वो निकाल के निकल लेता है ना। लेकिन इसके ऊपर बेटा ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। इसकी ना स्किन पहले ही क्या रहती है, मॉइस्ट रहती है, एकदम चिकनी रहती है, गीली रहती है बेटा, मॉइस्ट नम रहती है, ठीक है। अब देखो आई विद आई लिड, यहाँ पे अगर आई की बात करोगे तो यहाँ पे बेटा आई लिड भी मिलती है आपको। क्या मिलती हैं? आई लिड। कभी मेंढक को ना ऑब्जर्व करना कि मेंढक जी कहीं पे बैठे हैं, तुम जाके उसको देखना कि भाई साहब क्या क्या इसके फीचर हैं, क्या क्या कर रहा है ये, है ना। तो तुम देखोगे तो ऐसे ऐसे पल के कर रहा हो, समझ रहे हो, ऐसे करता हो, ठीक है। ओके। टिम्पेनम बेटा कान वान नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे ये लगता है कि भैया कान वान इंटरनल, मतलब उसको बोलते हैं बेटा ईयर, है ना। रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पेनम होती है ओनली। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर, जिसको क्लोएका बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? क्लोएका। तो देखो ये मान लो एक चैम्बर है बेटा, ये क्या है? एक चैम्बर है जिसको अपन बोल रहे हैं क्लोएका। क्या बोल रहे हो बेटा आप इसको? क्लोएका बोलते हो, क्लोएका, ठीक है। तो इसी में एलिमेंट्री कैनाल भी आ रही है बेटा आपकी, आपकी नहीं मतलब मेंढक की। इसी में बेटा रिप्रोडक्शन वाले पार्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। और इसी में कौन सी भी आ रही है बेटा आपकी? एक्सक्रेटरी पार्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा चेम्बर एक ही जगह पे खुलता है बेटा, यहाँ पे। इसको तुमने क्या बोल दिया? इसके ओपनिंग को क्लोएका बोल देते हैं। अब जो बर्ड्स होते हैं बेटा उनमें भी ऐसा ही रहता है, बर्ड्स में भी यही रहता है, क्लोएका, ठीक है। यानी उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि रिप्रोडक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, ऐसा नहीं होता उसमें, ठीक है। तो भाई क्लोएका समझ गए होंगे आई थिंक। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करता है बेटा, ये लंग्स के थ्रू भी करता है और स्किन के थ्रू भी कर लेता है। और इसका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का रहता है। हार्ट कैसा रहता है बेटा इसका? 3 चैम्बर का। तो दो तो इसमें क्या रहते हैं बेटा? एट्रिया, और एक क्या रहता है इसमें? वेंट्रिकल रहता है। 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल रहता है, ठीक है। यानी 2 ओरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। तो देखो बेटा कोई किलोथर्मस होते हैं, इनका भी ना ऐसा नहीं है कि भैया हम तो कपड़े पहन लेंगे। अरे यार एक बात बताओ यार, ये ऐसे लोग वहां पे रह रहे हैं, ऐसे एनिमल्स रह रहे हैं पानी में, लेकिन तुम सोचो ना यार, तुम तो फिर भी कपड़े वपड़े कमाई उमाई कर रहे हो, कपड़े ले आओगे, सर्दियों में चले जाते हो, कुछ भी कहीं पे घूमने चले जाते हो, गर्मियों में अपने बॉडी को मतलब अपना कुल मिला के अपना 37 डिग्री सेल्सियस अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपन मेंटेन रखते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ये जैसा एनवायरमेंट है ना बेटा वैसे अपना टेम्परेचर रखते हैं। अब इसका मतलब क्या अक्सर, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? बेटा इससे ये फर्क पड़ता है कि जैसे बॉडी के टेम्परेचर होता है ना, तो अपने एंजाइम भी बेटा वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो इनके जो एंजाइम्स है ना वो ऐसे ही अडेप्ट हैं कि यानी कम टेम्परेचर होगा तो भी वो वर्किंग करते काम करते रहेंगे। लेकिन अपने वाले जो एंजाइम है ना बेटा, अगर टेम्परेचर कम हो गया तो काम नहीं करेंगे, तो सर्दी से लोग मर जाते हैं। और गर्मी में अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो आपके जो एंजाइम है वो बेटा उनकी स्ट्रक्चर बदल जाएगी, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं हाई टेम्परेचर से। अब वो जो उनका फंक्शन था वो नहीं कर पाएंगे, तो बेटा तो भी डेथ वेथ हो सकती है। तो कई बार ज्यादा गर्मी से भी क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। तो इनके साथ तो क्या है, ये तो बेचारे कोई किलोथर्मस है, जैसी दुनिया वैसे हम। चलो सेक्सेस आर सेपरेट, हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं बेटा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, पानी में ही क्या करते हैं? एग लेइंग कर देते हैं भैया। अगर मेल है ठीक है तो बेटा वो क्या करेगा? अपने स्पर्म रिलीज कर देता है। और फीमेल है तो बेटा वो बहुत सारे ओवम रिलीज कर देती है। अब एक चीज का ध्यान देना कि जिनकी पॉसिबिलिटी कम रहती है ना, जिनकी पॉसिबिलिटी कम रहती है जीने की, तो बहुत ज्यादा संख्या में प्रोडक्शन करते हैं बेटा, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे फीमेल है ना अपने एग बहुत सारे अमाउंट में एग रिलीज करती है, पैक के पैक, है ना। ऐसे ही स्पर्म भी बहुत सारे, सर अपने भी तो बहुत सारे होते हैं, 200 से 300 मिलियन, है ना। ऐसे ही बेटा इसमें भी बहुत सारे होते हैं। अब वो पानी में तैर रहे होते हैं, वो पानी में तैर रहे होते हैं। ये तो सेम ऐसे ही हो गया कि जैसे कई जगह पर ना कुछ प्रथाएं हैं
कि भैया शादी वादी करवाने के लिए क्या करते हैं, वहां पे ओपन सिस्टम रहता है कि कोई मेला मेला भर रहा है तो उसमें लड़का लड़की आता है, जिसको जो पसंद है उसको उसके साथ शादी कर लो, ठीक है ना। तो ऐसा ही सीन है कि यहाँ पे ओम तैर रहे हैं, यहाँ पे स्पर्म भी तैर रहे हैं। जिनको जिस ओम को जो स्पर्म अच्छा लगेगा, सेलेक्टिव मैटिंग हो रही है भाई, लेकिन रैंडमली होती है बेटा, सेलेक्टिव मैटिंग नहीं है, मजाक की बातें हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उनसे क्या बन जाता है बेटा, लार्वा बन जाता है, लार्वा से फिर दोबारा से एडल्ट मेंढक बन जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप बारिश के टाइम पे जो भी बेटा मेंढकों की आवाज देखते हो ना, वो एक्चुअल में मेंढक की नहीं होती है। तो सर किसकी होती है बेटा, वो मेल मेंढक की होती है। किसकी होती है, मेल मेंढक की होती है। वोकल कोड होता है मेल वाले में, है ना। मेल वाले में क्या रहता है बेटा, वो वोकल कोड रहता है। वो किसको बुला रहा था, वो अपनी फीमेल पार्टनर को बुला रहा था कि जो जितना प्यारा गाना गाएगा ना, जो जितना सुंदर आवाज में, सुंदर आवाज क्या होती है, मतलब जितनी खूबसूरत आवाज में तो जितना गाना अच्छा गाएगा, उसको वैसे ही अपनी फीमेल क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। तो बेटा वो कुल मिला के बात ये है कि यार वो ना गाने गा रहे होते हैं अपनी फीमेल फ्रेंड के लिए कि भैया जैसे तैसे ना सावन आ गया, अब तुम भी आ जाओ, सावन आया है, वो वाला गाना गाता है ये। चलो ठीक है भाई। ओवी पेरस बेटा ये क्या देते हैं, एग एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी लार्वा अवस्था मिल रही है बेटा। एग्जांपल ब्यूफो, टोड बोलते हैं। राना जो अपना इंडियन फ्रॉग जो है। हाइला बेटा ये पेड़ों पे मिलता है। सैलामेंडर, सैलामेंडर। इथियोपिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। तो बेटा ये लगभग ना अंधेरी गुफाओं में मिलता है। कहने का मतलब कहाँ पे मिल गया बेटा, ये गुफाओं में मिल गया। तो वहां पे ना उनको पैरों की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो बेटा लिम्बलेस एम्फीबिया होते हैं बेटा, वो मेंढक होते हैं लिम्बलेस, यानी उसमें पैर वैर नहीं मिलते हैं बेटा। अब बात करते हैं अपन सबसे खतरनाक क्लास, रेप्टीलिया। सबसे खतरनाक क्लास कौन सी है बेटा, रेप्टीलिया। खतरनाक क्यों बोल रहे हो सर, ये बाबा जी का ठुल्लू नहीं है, ठीक है, ये तो बाबा जी का वो है, समझ गए ये बात। तो बेटा ये सबसे खतरनाक है, सबसे जहरीला, मान सकते हैं बेटा आप इसको, क्या मान सकते हैं, सबसे जहरीला है ना। तो मोस्टली क्या रहते हैं बेटा, ये टेरिस्टेरियल रहते हैं, जमीन पे रहने वाले लोग हैं भैया ये। बॉडी इनकी कवर्ड रहती है ड्राई और कोनिफाइड स्किन से। किससे रहती है बेटा, कोनिफाइड स्किन से, यानी ड्राई रहती है। जैसे आपको वो मैंने बताया था ना, सांप को टच करके देखो तो वो वाली है ना। एपिडर्मल स्केल्स मिलते हैं बेटा, हेस्क्यूट। नो एक्सटर्नल ईयर, बाहर से सुनने का कुछ नहीं है। कई बार बोलते हैं ना कि सांप को सुनाई देता है, तो बेटा सांप को सुनाई नहीं देता है। सांप को क्या होता है, वाइब्रेशन से फील होता है कि कुछ तो कुछ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे तुम चल बल रहे हो तो सांप वहां पे पड़ा है, तो बेटा उसको पता लग जाता है, ठीक है, वाइब्रेशन से। कोई सांप के कान नहीं होते है ना। फिर सर सांप बीन के आगे नाचता है कैसे बेटा, वो नाचता वाचता कुछ नहीं, वाइब्रेशन तो उसके जा ही रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो जहां से भी तुम ना बीन बजा रहे हो ना बेटा, तो वो क्या करता है, उसकी तरफ ऐसे ऐसे करता है, मतलब जैसे ये बीन बजा रहे हो तो वो ऐसे ऐसे ही करेगा इसकी तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है खुद वो, जैसे इसकी तरफ आएगी तो उसी तरफ जाता है, वो ऐसे जा रहा है तो इसकी तरफ ऐसे मुंह करेगा, ऐसे जा रही है तो ऐसे मुंह करेगा, ठीक है। बचने की कोशिश करता है यार कुल मिला के वो, ठीक है। और पूरा ध्यान इस पे रखता है कि जैसे ही अपनी तरफ अटैक करे तो तू भी अटैक कर दे भाई, ठीक है। जिसको तुम क्या कहते हो कि सांप डांस कर रहा है, नागिन डांस। नागिन वागिन कोई डांस नहीं करती है ना, करेगी उस दिन तुम्हें करा देगी। चलो, नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट, जैसे उसमें था ना भैया मेंढक में, ऐसे इसके साथ होता है। टू पेयर ऑफ लिम्ब इपरजेंट, सांप पनीर का कुछ में रहता है भाई, है ना। हार्ट क्या होता है बेटा, यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। देखो भाई क्रोकोडाइल क्या करेगा यार, थोड़ा ना मेरे को स्पेशलाइजेशन दे दो, मैं तुमसे बहुत बड़ा बड़ा हूँ, है ना, बहुत पहले का हूँ मैं, है। तो कह रहा है कि चलो यार 4 चैम्बर वाला हार्ट ले लो आप, बाकी तो हम क्या ले लेते, 3 वाला ले लेते हैं। तो एम्फीबिया में, रेप्टाइल में 3 चैम्बर का हार्ट मिलता है, लेकिन एक स्पेशल क्या है इसका एग्जाम्पल जो तुम्हें याद भी रखना है, जिसको तुम क्या बोलते हो, मगरमच्छ। कौन सा बोलते हो बेटा, मगरमच्छ। इसमें क्या रहते हैं, 4 चैम्बर होते हैं बेटा। क्या रह रहे हैं यहाँ पे, 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 तो क्या होते हैं, एट्रिया होते हैं, 2 क्या होते हैं बेटा, वेंट्रिकल होते हैं। 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। चलो, स्नेक एंड लिजार्ड सेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट। तो मैंने बोला था ना अभी केचुली, वो स्किन कास्टिंग बोलते हैं बेटा उसको। केचुली को छोड़ना क्या हो गया, वो स्किन कास्टिंग हो गया, ठीक है। मोड ऑफ लोकोमोशन, तो देखो क्रीपिंग, रेंग रेंग के चल रहे होते हैं, है ना। ट्रेवलिंग, सक्सेस आर सेपरेट बेटा, इनमें भी मेल फीमेल होता है। और शर्म बची हुई है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो होता है बेटा कहाँ पे, बॉडी के अंदर होता है ना। तो देखो ओविपेरस होते हैं बेटा ये। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी जैसा छोटा सांप जैसे अंडा देता है ना बेटा, सांप के कभी अंडे देखे होंगे आप, तो उसके अंदर सांप का बच्चा ही निकलता है, कोई लार्वा नहीं निकलता। जैसे मेंढक में क्या होता है, पूंछ वाली स्ट्रक्चर नहीं बनती है पहले, जैसे ना
कभी आप बारिश के टाइम पे जो छोटे मोटे गड्ढे भरे होते हैं ना, उसमें देखो पूंछ वाली स्ट्रक्चर तैरती रहती है, वो एक्चुअली मेंढक के लार्वा होते हैं बेटा, लेकिन इसमें लार्वा नहीं होता, इसमें जैसे बड़ा सांप वैसे ही छोटा सांप होता है। ठीक है, वो भाई साहब आपको दिख रहे होंगे ना, टर्टाइल, कीलोन। तो देखो कीलोन टर्टाइल ये इसके एग्जाम्पल है बेटा, है ना। पेस्टूडो, टोर्टोइस। टर्टाइल और टोर्टोइस अलग अलग होते हैं क्या यार, मुझे नहीं पता, देखो यार आप तुम बताओ, टर्टाइल्स और टोर्टोइस भी अलग होते हैं, है ना। कैमलियन, ट्री लिजार्ड। कैलोटस, गार्डन लिजार्ड। ठीक है बेटा। क्रोकोडाइल, एलिगेटर यानी घड़ियाल आपका बेटा, है ना। हेमिडेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड जो तुम्हारे घर में मिलती है, ठीक है। और फीमेल की दुश्मन, है ना, वो उसी से डरती है और किसी से नहीं डरती। पॉइजनस स्नेक बेटा, नाजा, नाजा यानी कोबरा, है ना। बेंगरस यानी क्रैत, वाइपर। ठीक है, तो बेटा ये बहुत जहरीले सांप है, तभी तो मैं बोल रहा था कि यार एक जहरीला ग्रुप है ये क्या है बेटा, जहरीला ग्रुप। ये बड़ा क्यूट वाला फाइलम है बेटा, क्यूट वाली क्लास है एबीज, है ना। जो तुम देखते हो ना, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बर्ड्स होते हैं ना, लव बर्ड भी बोलते हो और कुछ भी बोलते हो। तो ये तो इसकी तो मतलब होड़ ही नहीं है, बस बहुत प्यारा बर्ड वो है, क्लास है। तो देखो बेटा, और इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। देखो वो फीचर तो इसमें आएंगे यार कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें तो एडवांस में जो आ गई। तो देखो मोस्टली दे हैव फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीदर, भाई इनमें पंख होते हैं, तो इनकी हेल्प से ये क्या कर लेती है बेटा, फ्लाई कर लेती है। ठीक है, जा कबूतर जा। एक्सेप्शन बेटा ऑस्ट्रिच होता है, कीवी होता है, तो इनके साथ बेचारों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इनके साथ क्या बेचारों के साथ प्रॉब्लम है, ये दौड़ तो सकते हैं लेकिन यार उड़ नहीं सकते, इनका शरीर थोड़ा हैवी है, पंख थोड़े कमजोर है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, है ना। तो ये उड़ नहीं सकते, तो आपको याद रख लेना यार, कीवी और ऑस्ट्रिच। फोर लिम्स इनके कन्वर्ट हो गए, मॉडिफाई हो गए बेटा विंग्स में, आगे के जो हाथ थे ना, इनसे क्या बन गए, इनमें पंख। तो भैया अब तुम्हें फायदा भी तो मिल गया यार, सारी चीज तुम्हें थोड़ी नहीं मिलेंगी तुम। तो क्वेश्चन कई बार ये आता है कि जो इनके फोर लिम्स होते हैं, अग्रपाद जो होते हैं, फोर लिम्ब वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं बेटा, विंग्स में, पंख बना लेते हैं। हैंड लिम्स क्या होते हैं बेटा, उनके ऊपर स्केल होते हैं, हैव स्केल एंड दे मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। ठीक है बेटा, स्केल क्या होते हैं, आपने कभी मोर के पैर देखे होंगे, और तो मतलब अच्छे से आप देख नहीं पाओगे, तो मोर के पैर भी क्या होते हैं, बहुत रफ टफ होते हैं बेटा, रफ सेक होते हैं ऐसे ना, उनके ऊपर थोड़े खुरदरे खुरदरे रहते हैं वो पैर, तो उनको बेटा स्केली पैर बोलते हैं ना वो। ठीक है, स्विमिंग और क्लैस्पिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस, तो बेटा वो जो इनके, ये देखो ना यार, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रहती है बेटा कि पकड़ भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। कुछ जो पानी वाले बर्ड्स होते हैं ना बेटा, तो उनके ना जाल जाल जैसे स्ट्रक्चर बन चुके, जैसे ये, है ना, तो उसमें आगे स्किन आ गई बेटा, यहाँ पे क्या आ गई, स्किन आ गई, तब वो पानी पे आसानी से तैर सकते हैं। ठीक है, स्किन, इनकी ड्राई स्किन होती है बेटा, विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। तो भैया देखो यहाँ पे ना अपन ने एक दिखाई हुई है कि ये इनकी ऑयल ग्लैंड है बेटा, ये इनकी क्या है, ऑयल ग्लैंड है, और कोई ग्लैंड नहीं होती इनकी बॉडी के ऊपर। अब ये क्या काम करती है भाई, ये पूरे जो पंख वंख है ना, इनके ऊपर ऑयली सब्सटेंस स्प्रेड कर देता है, जिससे अगर ये पानी में है बेटा, अब इसको उड़ना पड़ेगा, तो पानी में तो अगर पंख भीग गए ना, तो उड़ कैसे पाएगा, नहीं उड़ पाएगा ना। तो उसके लिए ये उसको क्या कर देते हैं, ऑयली उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, जिससे पानी में इसके पंख भीगेंगे नहीं बेटा, है ना। तो ये उड़ने में इनको आसानी रहेगी। तो आप कभी देखते होगे ना कि जो भी बर्ड्स होते हैं, वो कई बार पूंछ को ऊपर करके ना ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, वो थोड़ी वो मतलब अजीबोगरीब हरकतें करते करते रहते हैं। तो इसका मतलब वही है बेटा, वो इसको एक्टिव एक्टिव कर रहे होते हैं, इन पे उनका, जैसे जैसे मैं एक बात बोलूँ कि लड़के लोग जो होते हैं ना, लड़कियों को देखते हैं ना, पीछे गुद्दे में ऐसे हाथ फेरते हैं, है ना, ऐसे। तो बेटा कुछ तो होगा यहाँ पे, अब तुम बताओ क्या है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब देखते हैं एंडोस्केलेटन। क्या, एंडोस्केलेटन, तो देखो फुली ओसिफाइड बोनी स्ट्रक्चर होता है बेटा, लेकिन बोनी कैसे होते हैं, जैसे ये बोन है ना, थोड़ा बीच में से क्या रहती है, यहाँ पे मतलब एयर फिल रहती है बेटा, इसमें क्या रहती है, एयर फिल रहती है। ठीक है, यानी बांसुरी टाइप की इसमें बोन होती है, ठीक है, हवा भरी हुई रहती है। तो देखो होलो रहती है विद एयर कैविटी, यानी न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं बेटा, ऐसी बोन्स को क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। ऐसा क्यों है सर, ये क्यों चाहिए बेटा, ये उड़ने में हेल्प कर रही होती है, फ्लाई में हेल्प कर रही होती है। अगर देखो भाई बोन है ना, थोड़ी हैवी रहती है, उसके अंदर अगर वो कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह होंगे, तो वो हैवी होंगे, तो उससे उड़ने में थोड़ी आसानी नहीं रहेगी। तो इनकी बोन को भगवान ने क्या करा कि यार तुम्हें ना हम खाली हड्डियां देते हैं, उसमें भी हवा भर देते हैं, ठीक है, तो आपको और उड़ने में हेल्प होगी। चलो सर ठीक है। अब देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं बेटा, इसमें मिलता है आपको क्रोप,
एंड गिजार्ड, ये एडिशनल चैम्बर होते हैं बेटा, क्रोप और गिजार्ड। अब क्रोप और गिजार्ड क्या करते हैं भैया, ये थोड़े हार्ड वार्ड चीजों को भी खा लेते हैं, तो उनमें ना उनको तोड़ने फोड़ने का काम कर लेते हैं ये। ठीक है, हार्ट क्या होता है बेटा, इनका 4 चैम्बर होता है, यानी एनिमिलिया मैमल्स का और इनका हार्ट क्या रहेगा बेटा, 4 चैम्बर का होगा, 4 चैम्बर। और होमोथर्मस होते हैं बेटा, यानी वार्म ब्लडेड होता है, यानी इनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है कि उनकी तरह जैसी दुनिया वैसे हम, ये उन वालों में नहीं आते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं बेटा, ये लंग्स के थ्रू करते हैं। अब लंग्स में भी भगवान ने इनको एक अलग से स्ट्रक्चर दे दी, ये मान लो बेटा अपने क्या है, लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, और यहाँ से मान लो एयर आ रही है, तो बीच में क्या दे दिया इनको, एक अलग से ऐसे एक स्ट्रक्चर और आगे बेटा, इनको जिसको बोलते हैं एयर सैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एयर सैक। अब ये क्या करता है, इनकी बेटा हेल्प कर रहा होता है किसमें, देखो ये कुल मिला के ऐसे बोल देंगे यार, ये इनके ना स्मॉल लंग्स हैं, इनके क्या है, ये स्मॉल लंग्स हैं, कि जैसे मान लो बहुत ज्यादा हाइट पे है, मान लो यार बर्ड्स तो बहुत ज्यादा हाइट पे जाते हैं, तो वहां पे एयर प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है, यानी एयर क्या है, मैं बोलूँ तो एयर क्या हो गया, वहां पे कम हो गया। अब एयर कम हो गई ना, तो यार ये उसकी कंटिन्यूटी को रख लेते हैं, क्योंकि ये भी तो क्या है, यहाँ पे ये क्या रखते हैं, सेव रख लेते हैं ना यार एयर को। ठीक है, तो इससे ये कंटिन्यूटी में रख लेते हैं बेटा। ओके, तो कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, समझ गए ये बात। चलो सेक्सेस आर सेपरेट, यानी इसमें भी क्या होते हैं बेटा, एविज और एविजी क्या होते हैं बेटा, एविज और एविजी, यानी मेल और फीमेल होते हैं बेटा, इसमें भी क्या मिलेंगे आपको, मेल और फीमेल बर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ओके, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, भाई बहुत ज्यादा शर्म करते हैं ये जो एविज यानी बर्ड्स जो होते हैं, तो आप उसमें देखो ना, सुंदर सुंदर जो मेल बर्ड्स होते हैं, वो बेचारे कितनी कितनी अपनी बॉडी पे मेकअप सेकअप करके रखते हैं ना, बहुत सारा, और बहुत सारे ना घोंसला बनाएंगे अपनी फीमेल फ्रेंड के लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं कि जैसे जैसे तो मुझे सेलेक्ट कर ले और मेरा डीएनए क्या करवा दे, स्प्लिट करवा दे। ठीक है, तो बहुत सारे फटके करने पड़ते हैं। और अपने अपने इंसानों में क्या है, फीमेल नौटंकियां करती है, बहुत नखरे करती है, मेकअप वेकअप करती है, और वैसे कौन करता है, और एनिमल्स में मेल करता है। ठीक है, कि फीमेल उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन अपने साथ अपोजिट है, लड़कियां फटके करती हैं और एक्चुअल में लड़कों के साथ रहता है कि यार फीमेल अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी नखरे कौन करती है, लड़कियां, है ना। तो ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है बेटा, जैसे मतलब एग लेइंग होंगे, और जैसे ही जो मतलब एग का ब्रेक, ये मान लो इसके अंदर भ्रूण है बेटा, एम्ब्रियो है, तो जैसे ही टूटेगा, तो जैसे एडल्ट जो एवीज होता है उसके जैसा ही क्या बनेगा बेटा, उसमें बच्चा बनेगा। तो ये विविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट क्या हो गया इसमें, डायरेक्ट हो गया बेटा, सॉरी ओविपेरस होते हैं बेटा, वो विविपेरस नहीं, सॉरी। एग्जाम्पल क्या होता है बेटा इसका, कोरबस यानी कागला, कौवा, कोलंबा बेटा आपका कबूतर, पिस्टिकुला यानी पैरट, तोता। ठीक है बेटा, ऑस्ट्रिच, पेवो मोर, पेंगुइन। तो बेटा ये आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये क्या थे बेटा, आपके बर्ड्स थे। भाई साहब क्या सुंदर क्रिएचर है। ठीक है, अब इसमें ये अपनी बात करेंगे बेटा, अब अपन क्लास मैमेलिया। तो देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे, अब तुम्हारे बारे में तो जानते ही हो गया, पोलर आइस, कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन, मतलब जहां जहां कहां कहां नहीं पाए जा रहे भैया आप लोग, ग्रासलैंड एंड डार्क कैप, सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई लाइव वाटर, यानी तुम्हारा बेटा हैबिटेट भी क्या है, तुम हवा में भी, तुम नहीं मतलब मैमल्स है ना, तुम अकेले मैमल्स नहीं, बहुत सारे हैं भाई, है ना। मैमल्स की पहली पहचान क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है बेटा। ठीक है, कार्पस कैलोशम, दो तीन चीजें हैं, देख लेंगे अपन। तो बेटा ये एयर में भी मिल रहे हैं, पानी में भी मिल रहे हैं, टेरिस्टेरियल भी होते हैं, हर जगह पे मिल रहे हैं बेटा, है ना। यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ मिल्क ग्लैंड। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड होती हैं फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वन, यानी बेटा आपके जो बच्चे होंगे उनको दूध पिलाने के लिए आप में क्या होंगी, मेमोरी ग्लैंड होंगी। सर हमारे में तो नहीं है, हम तो मेल हैं। हाँ भैया तुम्हारी वेस्टेज येल हो गई है ना, कोई बात नहीं। फॉर टू पेयर ऑफ लिम्स, यानी हाथ और पैर बेटा, है ना, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोविंग, स्विमिंग, फॉर फ्लाइंग, मतलब जैसा उसका एनवायरमेंट है ना, जैसा उसका अडेप्टेशन है बेटा, उसके अकॉर्डिंग ये इसमें मिल रहा है। स्किन बेटा पोजेस हेयर एंड बाल से ढकी हुई रहती है बेटा। एक्सटर्नल ईयर होते हैं जो आपको दिख रहे हैं बेटा, ईयर पिन्ना होता है यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, यानी अपने अंदर 4 टाइप की टीथ मिलते हैं ना बेटा, कैनाइन वैनाइन जो भी है, मोलर, प्री मोलर वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ मिल रहे हैं बेटा आपको यहाँ पे जो मिल रहा है। हार्ट क्या होता है बेटा, 4 चैम्बर हार्ट होता है। कैसा हार्ट चैम्बर होता है बेटा ना, 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। होमोथर्मस होते हैं, जैसे अपन क्या थे बेटा, जैसे बर्ड्स है ना, वैसे ही अपने अंदर भी क्या रहता है,
4 टाइप का, हाँ 4 चैम्बर वाला अपने अंदर क्या मिलता है बेटा, हार्ट मिलता है। अब नाम एग्जाम्पल देने की तो आपको कोई जरूरत भी है नहीं। तो बेटा अब इसका देख लेते हैं अपन, समरी देख लेते हैं कि कौन सा फाइलम है, उसमें कैसी सिमेट्री है। तो ये अगर ये चार्ट आपको याद है तो पूरा एनिमल किंगडम बेटा आपकी क्या है, अंगुलियों पे होगा। तो देखो बेटा, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस और एस्केलमेंथिस, इनकी बात करते हैं अपन। सेलुलर लेवल देखो, पहले अकेले में क्या है, किसमें, सेलुलर पोरीफेरा में टिश्यू बेटा, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा दोनों में क्या मिलेगा आपको, टिश्यू लेवल का मिलेगा, ठीक है। और आप प्लेटियलमेंथिस पे आओगे तो बेटा इसमें मिलता है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, दोनों टाइप का मिलता है कुछ में ये। लेकिन इससे जस्ट आगे जाओगे बेटा एस्केलमेंथिस में, तो उसमें क्या मिल जाएगा आपको, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। ओके। सिमेट्री, भाई इसकी तो एसिमेट्री होता है, मैनी नहीं होता बेटा, ये एसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है ये, एसिमेट्रिकल। और बेटा टीनोफोरा में कौन सा मिल रहा है आपको, रेडियल। निडेरिया में भी रेडियल मिलेगा बेटा आपको। और उसके बाद में जाओगे तो बायलैटरल मिलेगा। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में थोड़ी सी टेंशन वाला मामला है, जो अपन आगे जाके बात करेंगे। सीलोम, तो बेटा पहले सीलोम अगर बात करोगे बेटा प्लेटिया एल्मेंथिस तक, तो सीलोम क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। प्लेटिया एल्मेंथिस तक सीलोम नहीं मिलती, ओके। लेकिन एस के एल्मेंथिस की तरफ जाओगे तो स्यूडोसिलोमेट मिलता है। कैसा मिलता है, स्यूडो टाइप का। सेगमेंटेशन, तो बेटा अभी तक तो जो यहाँ पे है ना, इनमें सेगमेंटेशन नहीं मिल रहा है। सेगमेंटेशन मिलता है एनालिडा से। कहाँ से मिलता है, एनालिडा से। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें तो भैया क्या काम करता था, आपको बताया तो था, पानी लो, पानी फेंको, छोटे छोटे छिद्रों से पानी खींचो, बाहर फेंको, खींचो बाहर फेंको। ये तो भैया एकदम साधु संती था, है ना। दूसरे में अगर टीनोफोरा में जाओगे और बेटा किस में जाओगे, टीनोफोरा, नाइडेरिया और प्लेटियलमेंथिस, इनमें मिलता है बेटा आपको इनकम्प्लीट मिलेगा। कैसा मिलेगा, इनकम्प्लीट, यानी एक ही ओपनिंग होगी। क्या होगी यहाँ पे, एक ही ओपनिंग होगी। लेकिन जैसे एस्केलमेंथिस में जाओगे तो बेटा कंप्लीट मिलेगा आपको, यानी एनस और माउथ दोनों। सर्कुलेटरी में बेटा यहाँ पे तो एब्सेंट ही है सर्कुलेटरी सिस्टम, एस्केलमेंथिस तक, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करोगे तो भी बेटा ये क्या है, यहाँ पे एब्सेंट ही है। अब इनके कुछ बेटा अलग से फीचर भी हैं, ये भी कई बार इन पे ना क्वेश्चन बनता है कि जो भी आपका पोरीफेरा होता है उसमें तो बेटा आपको क्या मिलता है, पोर बियरिंग एनिमल, वो होता है ना बेटा, ये एनिमल पोर बियरिंग क्रिएचर है। तो यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। क्या मिलता है बेटा, वाटर कैनाल। नाइडोब्लास्ट मिलेंगी नाइडो निड एरिया में। कॉम प्लेट मिलेंगी बेटा आपको किसमें, टीनोफोरा में। फैट बॉडी सकर, मतलब हुक और सकर, ये मतलब बेटा आपको प्लेटियलमेंथिस में। और वोम सेट इनलोंगेटेड, वो क्या होते हैं बेटा आपका, एस्केलमेंथिस होता है। कौन होता है बेटा आपका, एस्केलमेंथिस। अब इसके बाद में एनालिडा की बात करोगे तो बेटा ऑर्गन सिस्टम। अब आगे सब में क्या मिलने वाला आपको, ऑर्गन सिस्टम मिलने वाला है। और सब में ही क्या मिलेगा, बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन एक को छोड़ देना बेटा, और सब में क्या मिलने वाली है आपको, बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें थोड़ा सा ये है कि एडल्ट में तो रेडियल मिलती है, और जो लार्वा होता है उसमें थोड़ी मॉडर्न टाइप की, यानी बाइलेटरल मिलती है। ऐसे सिलोम की बात करोगे तो बेटा यहाँ से तो सारे सिलोमेट ही मिल रहे हैं। एस्केलमेंथिस स्यूडो था, बाकी सारे कैसे हैं उसके आगे, सिलोमेट। सेगमेंटेशन बेटा सब में प्रेजेंट नहीं है। देखो ये यहाँ पे आपके एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में तो प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन सभी टुकड़ों में है ना, उसमें बाद में बेटा क्या मिल रहा है आपको, एब्सेंट मिल रहा है। किस तक, हेमिकोडेटा में। डाइजेस्टिव तो बेटा कंप्लीट ही मिलने वाला है यहाँ पे। और सर्कुलेटरी भी बेटा सब में प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी की बात करोगे ना बेटा, तो आपके एनालिडा में एब्सेंट है, लेकिन और बाकी भी सब में प्रेजेंट है। अब इसमें सेगमेंटेशन मिल रहा है बेटा आपको रिंग्स, ये जैसे अगर एनालिडा की बात करोगे ना, तो एन्यूलाई, उसके नाम ही उसी बेस पे पड़ा है बेटा, एन्यूलाई रिंग होती है ये, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंट अपेंडेज, आर्थ्रोपोडा का नाम भी किसकी वजह से बेटा, जॉइंट अपेंडेज। आर्थ्रो का मतलब ही यही रहता है, पोडा मतलब अपेंडेज, और आर्थ्रो मतलब जॉइंट। चलो, एक्सटर्नल स्केलेटन सेल यूजुअली प्रेजेंट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रेडियल सिमेट्री। वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो किसमें मिल रहा है बेटा आपको, इकाइनोडर्मेटा में। और वाटर कैनाल सिस्टम आपको किसमें मिल रहा है, पोरीफेरा में, ठीक है। और बेटा अगर बात करोगे आप एस्केलमेंथ इसकी हेमिकोडेटा की, तो ये तो ओम लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड